पे भी रख सकते हैं, 30 पीटी पे भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। सिर्फ बिल्कुल। इसके अगर फॉन्ट साइज की बात की जाए तो ये फॉन्ट साइज भी क्या क्लाइंट की तरफ से पहले से ऑलरेडी मेंशन होगा? हाँ, क्लाइंट की तरफ से ऑलरेडी मेंशन होगा। ओके। दैट मीन्स डेवलपमेंट क्रिएट कराना, मतलब स्टार्टिंग से पूरा एप्लीकेशन जब क्रिएट हो जाता है तो उसी के साथ साथ जो भी पोर्शन क्रिएट हो रहा है वो साथ ही साथ टेस्टर उस पोर्शन को टेस्ट कर रहे हैं, मतलब बाई पार्शियली ये चलता है, ना कि एक साथ चलता है। हाँ। ओके, थैंक यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। न्यू टॉपिक स्टार्ट करते, कोई फ्रेश। अभी तक हम कितने पढ़ा हमने एचडीएल से हर्ष, आप ये जो आपकी जो पीडीएफ ये जो दिख रही है इस समय, ये आप क्या शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, कंटेंट पर तो मैं कर ही देता हूँ अभी शेयर। इसमें कंप्लीट कंटेंट है, जिससे हमें पता चल जाएगा हमें कितना कवर करना है, कैसे। हाँ अभी कर देता हूँ। मैं साहिल सलमानी। मेरा एक क्वेश्चन था सर। हम्म। हेलो सर, आप सुन पा रहे हो? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बोलो सर बोलो भाई। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग दोबारा एक बार दोबारा रिपीट करो साहिल। यस सर, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, सिक्योरिटी, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हाँ, तो ये पूछना है आपको, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये क्या होता है ये जानना चाहते हो, राइट? साहिल आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। साहिल, ये ना जो आप पूछ रहे हो ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है? ये मेरे सिलेबस में है, अभी सिर्फ उतना पूछो जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? आगे का जब मैं बोल दूंगा कि कंप्लीट हो गया कोर्स, तब आप मुझसे पूछना जो भी आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ाया और वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? इससे पहले आप ये सब जो आप आगे, हाँ ये सब आगे हम पढ़ेंगे ना, अभी सिलेबस धीरे धीरे ऐसा होगा, ठीक है? नहीं सर, वो ये सिर्फ मुझे मैं ये जानना ऑटोमेशन और मैनुअल का यूज उसके बाद शायद तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ा ठीक करो, देन आप बोलना। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो, ठीक है? चलो, लिख नहीं पा रहे हो तो टाइप कर दो। हाँ कर देंगे, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों पे, ठीक है? तो मैंने कंटेंट आपके साथ शेयर कर दिया, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है? अभी स्टार्ट करते हैं हम आगे चीज़ों को। अभी हमने HDLC HTLC पढ़ लिया, बग लाइफ साइकिल हम पढ़ चुके हैं, तो अभी आज समझते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स से, कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, वाइट बॉक्स क्या होता है, ग्रे बॉक्स क्या होता है। ये एक तरीके से कह सकते हो कि टेस्टिंग के पिलर्स हैं, ठीक है? ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स पिलर्स हैं ये टेस्टिंग के, ठीक है? तो इनकी बात करते हैं हम। पहले बात करते हैं ब्लैक बॉक्स की, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है। देखो ब्लैक बॉक्स थोड़ा सा इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, भाई म्यूट कर लो सब लोग अपनी साइड से, जब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करना एंड पूछना, ठीक है? अभी पहले ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं हम। ब्लैक बॉक्स के थोड़ा सा नाम से अंडरस्टूड हो रहा है कि ये एक ऐसी टेस्टिंग है हमारी कि हमें सिर्फ हमारे लिए वो एक ब्लैक बॉक्स है। अभी जैसे मैं बात करूं, लेट सपोज आपको एक एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, लाइक अ फ्लिपकार्ट, ठीक है? अब ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, ये आपको टेस्ट करनी है। अब फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में आपको क्या टेस्ट करना है, सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी। वो कौन सी फंक्शनैलिटी टेस्ट करोगे? जो क्लाइंट से रिक्वायर्ड होगी, जो क्लाइंट की रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी होंगी, जो क्लाइंट ने चाहा होगा इस एप्लीकेशन से, उन फंक्शनैलिटी को सिर्फ आप टेस्ट करोगे,
फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में। डजंट मैटर कि वो हमारी एप्लीकेशन कौन सी लैंग्वेज पे बनी है, वो जावा पे बनी है, वो सी शार्प पे बनी है, या वो हमारी कौन सी लैंग्वेज पे बनी है, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर से, उसकी फंक्शनलिटी से, कि जो क्लाइंट फंक्शनलिटी चाहता है वो फंक्शनलिटी इस एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। इसीलिए उसको ब्लैक बॉक्स बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा मेन काम है कि हमारा मेन पर्पस ये है कि जो फंक्शनलिटी क्लाइंट चाहता है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए एप्लीकेशन पे। हमें मतलब नहीं है उसके बैकएंड के कोड से कि उसने कौन सी लैंग्वेज पे इस पे कोडिंग की है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्योंकि हमें सभी लैंग्वेजेस का तो नॉलेज होती नहीं है, हमें तो नहीं पता होता, हमें सारी लैंग्वेज का कुछ नहीं पता कि हमें कौन सी लैंग्वेज, हमारी कौन सी लैंग्वेज पे क्या कोड होता है नहीं पता, तो हम किसी के कोड को वैलिडेट नहीं कर सकते। इसलिए हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, जो कि हमारी प्योर फंक्शनल टेस्टिंग है, सिर्फ हम फंक्शनलिटी को वेरीफाई कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। Structure of the application या सॉफ्टवेयर। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारी होती है। इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वी वैलिडेट द क्लाइंट रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी विदाउट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये होती है हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली। अभी क्लियर हुआ कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है? किसी को कोई डाउट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में अभी तक जितना बताया अगर हो तो भाई पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो आपने परिभाषा बताई, इसे हम अपनी भाषा में हिंदी में लिख सकते हैं ना? क्या नाम है भाई आपका? सर सनी गुप्ता। सानी गुप्ता। भाई देखो ये ना, आप जो हिंदी में आप बात कर रहे हो, देखो अब हम प्रोफेशनल वे में हैं, प्रोफेशनल्स में, आईटी में ना हिंदी नहीं चलती है ना, तो इतना तो हमें अपना इंग्लिश थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, व्हाटएवर जो आपको लगता हो। लेकिन जब आपको एक्सप्लेन करने का टाइम आएगा, देन आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना और इंग्लिश में समझाना है दूसरे को। आप हमें एक्सप्लेन करना, हमें कोई ये डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि जो हमने यहाँ रट ली और वो डेफिनेशन किसी को बोल दी, कोई हमसे सुनने, वो सामने वाला हमसे समझने के लिए बैठा है। हमें जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, हमें उस लेवल से आना चाहिए कि कल की डेट में हम किसी को समझा सकें। ठीक है ना दोस्त? सर तो मैं हिंदी, ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब इंग्लिश में तो लिखनी में मैं ये बोला अपनी भाषा में लिख सकते हैं ना हम इसे? भाई आप, मैंने वही बोला ना, अपनी फिजिबिलिटी के लिए आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, किसी जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे उसमें लिखो, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा देन आपको इंग्लिश में बताना। अच्छा सर, थैंक यू सर। है ना? आप अपनी फिजिबिलिटी के लिए कुछ भी, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, कैसे नोट्स बनाओ जैसे आपको ठीक लगे। ओके सर। हर्ष, एक बार जो ब्लैक बॉक्स ये है ना टेस्टिंग, एक बार रिपीट कर देना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है हमारा, एक बिल्कुल सिंपली समझते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है हमारी कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एप्लीकेशन होते, जो भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, व्हाटएवर जो भी डेवलप हुआ है, उस एप्लीकेशन को हमें टेस्ट करना है उसकी बिना फंक्शनलिटी को, बिना इंटरनल स्ट्रक्चर को जाने। हमारा मेन मोटिव है कि अगर क्लाइंट ने बोला है कि मुझे मेरी एप्लीकेशन पे लॉगिन फंक्शनलिटी चाहिए, तो हमारा मेन मोटिव है कि जो वो लॉगिन फंक्शनलिटी क्लाइंट चाहता है वो फंक्शनलिटी हमारी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्लस वो फंक्शनलिटी के साथ साथ वो फंक्शनलिटी हमारी परफेक्ट वर्क भी करनी चाहिए। एग्जिस्ट तो हुई हो, प्लस वो हमारी परफेक्टली वर्क करे। डजंट मैटर कि बैकएंड में कौन से कोड किया है, कौन सी लैंग्वेज यूज करी है, कितने मेथड बने, क्या किया है, हमें कोई मतलब नहीं है।
आपको पता है कि जितनी भी एप्लीकेशन हमारी डेवलप होती हैं तो उसमें क्या होता है कि कोडिंग होती है, पहले बैकएंड में कोड होता है, कोडिंग लिखते हैं वो, उस कोड से हमारी एप्लीकेशन डेवलप होती है। वो लैंग्वेज होती है हमारी डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो जावा हो, चाहे वो हमारी सी शार्प हो, चाहे एंगुलर हो, व्हाटएवर, जो भी जितनी भी लैंग्वेजेस होते हैं कोई सी भी हो। तो इस केस में हमें उसकी बैकएंड का कोई लेना देना नहीं होता, हमें मतलब होता है सिर्फ जो क्लाइंट की रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए उस एप्लीकेशन में। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। कोई डाउट? नो सर। तो सर ये फ्रंट एंड का पार्ट है मतलब पूरा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? बिल्कुल फ्रंट एंड है, मतलब फ्रंट एंड का नहीं, सॉरी। हाँ मतलब जो हमारा डिजाइन है सर, मतलब उसको टेस्ट करना, चाहे वो जावा में बना हो चाहे किसी में बना हो। वो ये फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है। और किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाइट बॉक्स। इसको भी हर्ष, इसको भी हम मतलब ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं और मैन्युअली भी कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। अब बात करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? सिंपल वाइस वर्सा कि ब्लैक बॉक्स में तो हमने क्या किया कि सिर्फ उसके फंक्शनलिटी को वेरीफाई किया। व्हाइट बॉक्स में हम इंटरनल कोड को वेरीफाई करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को वेरीफाई करेंगे। बट इसीलिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम नहीं करते। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमेशा डेवलपर करता है। डेवलपर वेरीफाई करता है अपने कोड को, वो करता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। हम कभी भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करते। क्लियर है भाई? ठीक है, हम कभी भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसमें हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एप्लीकेशन का, उसको वेरीफाई किया जाता है। दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग पे। तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है कि व्हाइट को और ब्लैक को अगर मिक्स करेंगे तो सिंपल ग्रे कलर बनता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में हम वो काम भी करेंगे जो ब्लैक में करते हैं और वो काम भी करेंगे जो हम व्हाइट में करते हैं। यानी इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी वेरीफाई करेंगे और इसमें हम एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को भी वेरीफाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। Gray box testing is a combination of white and black box testing. That means we test the internal structure of the application and functionality. ठीक है, तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में दोनों काम करते हैं। किसी को कोई डाउट इन तीनों में क्या होते हैं ये? ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर, एक बार रिपीट कर देना व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स टेस्ट।
हाँ सर ये ग्रे यस सर। बॉक्स टेस्टिंग जो होता है ये डेवलपर करता है या हम लोग करते हैं? ये टेस्टर करते हैं बेसिकली ग्रे बॉक्स। तो अब आप सोच रहे होगे कि अगर टेस्टर करते हैं तो व्हाइट बॉक्स तो टेस्टर करते नहीं है, तो उन्हें तो आइडिया नहीं होगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का। तो इस केस में क्या होता है कि टेस्टर का काम होता है सिंपल, कि मेमोरी लीकेज और अननेसेसरी वेरिएबल तो कोई डिक्लेयर नहीं है, वेरिएबल तो अभी पता नहीं होगा बहुत लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए अभी सिर्फ इतना समझो कि दोनों में ये दोनों काम होते हैं। जिस दिन आपका जावा स्टार्ट हो जाएगा, मैं एक क्लास और करूंगा जावा के बाद, देन आपको पता चल जाएगा कि ग्रे बॉक्स में हम क्या करते हैं, ठीक है। इसलिए अभी उसको मैं डिटेल में ज़्यादा लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी हमने आपको जावा नहीं पढ़ाया है। अगर जावा आपको पढ़ा दिया गया होता तो वहाँ पे आपको वेरिएबल वगैरह क्लियर हो जाते कि वेरिएबल क्या होते हैं। अभी अगर मैं आपको वेरिएबल बताऊंगा तो फिर पूरा हमारा वेरिएबल में निकल जाएगा, देन आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम सिर्फ इतना समझ लो आप कि दोनों चीज़ें होती हैं इसमें, वो टेस्टर ही करता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ग्रे बॉक्स होती है, वो जैसे ही आपका जावा स्टार्ट हो, कुछ 2-4 क्लासेस हो देंगे, एक क्लास में कर लूंगा, उसमें आपको ग्रे बॉक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। हाँ पूछो भाई, और कोई क्या पूछ रहा था? हाँ व्हाइट बॉक्स, व्हाइट बॉक्स में दोस्त इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, जो उसकी कोडिंग होती है उसको वेरीफाई करते हैं, और वो डेवलपर्स करते हैं, डेवलपर उसको टेस्ट करते हैं, व्हाइट बॉक्स को टेस्टर उसको सर टेस्ट। आपके नेटवर्क पे इशू है थोड़ा। सर दोस्त मेरे नेटवर्क में इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रही है वॉइस ठीक तो। नहीं नहीं है, थोड़ा लग रहा है हर्ष। अभी जब तो आप टाइप कर रहे थे ना, सर है। आप बोल रहे थे लेकिन टाइप में कुछ दिख नहीं रहा था, फिर काफी देर बाद वो टाइप हुआ मैटर। अच्छा हाँ सर। नेट तो यार मेरा स्पीड तो ठीक आ रहा है आई थिंक। नहीं वो पर्टिकुलर नहीं सर सही आ रहा है, सही चल रहा है, हमें तो सही साफ दिख रहा है। मुझे भी सही लग रहा है सारा। सर दिख तो रहा है लेकिन वो आवाज और वो मैच नहीं हो रही है ना जो वो लिख रहे हैं। देखना दोस्त कितनी स्पीड आ रही है। बहुत बहुत ज्यादा No, स्पीड। क्लियर it's दिख रहा working है, fine. कोई दिक्कत नहीं। है ना, हो सकता है शायद आपका, हो सकता है कुछ मतलब कनेक्टिविटी इशू हो, बट हाँ स्पीड ठीक है ना। चलो आते ग्रे बॉक्स हो गया, व्हाइट बॉक्स हो गया, एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल की बात करते हैं आज हम, ठीक है, कि व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग एंड व्हाट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हैं, देन फिर कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। हर तो हम सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे हैं। आपने जो पीडीएफ हमें अभी शेयर की है उसमें व्हाट इज जीरा एंड एपेक हाँ 5 to 9 जो चलेंगे, क्वेश्चंस 5 to 9 है। सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे हैं अभी हम, सीक्वेंस ओके वाइज नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये सीक्वेंस में है नहीं एक्चुअली, ठीक है। अच्छा तो जहाँ पे जिसकी जरूरत होगी मैं उसी हिसाब से पढ़ाता चलूंगा आपको आगे। ओके ओके नो फंक्शनल क्या होती है और नॉन फंक्शनल क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखो फंक्शनल टेस्टिंग पे सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग पे, कि फंक्शनल टेस्टिंग हमारे क्या होती है। फंक्शनल टेस्टिंग होती है हमारे प्योर, कि जिसमें हम जो क्लाइंट की रिक्वायर्ड, लाइक अ ब्लैक बॉक्स, ऐसा समझ लो जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स, सिर्फ हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, जिसमें वो हमारी फंक्शनल टेस्टिंग होती है। जैसे कि ब्लैक बॉक्स होती है वैसे ही फंक्शनल टेस्टिंग होती है, ठीक है, सेम है। बस उसके ब्लैक बॉक्स के कुछ हमारी अलग से टेक्निक्स भी होती हैं, इसकी नहीं होती, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की अगर हम बात करें, इन द फंक्शनल टेस्टिंग we test, in the functional testing we verify the client requirement from the developed software application, ठीक, ये हमारी फंक्शनल होती है। अब हम बात करें अगर नॉन फंक्शनल की, नॉन फंक्शनल
in non-functional testing we validate the behavior of the application। ठीक है, ये नॉन फंक्शनल। फंक्शनल होता है हमारा जिसमें हम टेस्ट कर वेरीफाई करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की उसको, किससे, जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उससे, वो होती है हमारी फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल की अगर बात करें हम, नॉन फंक्शनल होता है हमारा कि नॉन फंक्शनल में सिर्फ हम बिहेवियर को वेरीफाई करते हैं। बिहेवियर कैसे, जैसे कि मैं बात करूं कि कोई एप्लीकेशन है, अब आपने नोटिस किया होगा कई बार, जैसे आप गेम चलाते हो अपने मोबाइल में, तो लेट्स सपोज आप गेम चला रहे हो, तो कई बार क्या होता है गेम हमारा चलते चलते वो बंद हो जाता है, कुछ एप्लीकेशन चलते चलते बंद हो जाते हैं, क्रैश बोलते हैं जिसको, क्रैश हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या होता है, उन एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो होती है। कुछ एप्लीकेशन हमारे क्या होते हैं, लोड होती रहती हैं, स्लो चलती हैं। ठीक है, वो परफॉर्मेंस का इशू है। कुछ एप्लीकेशन पे ज़्यादा लोड हो जाता है, एक साथ मल्टीपल यूजर उस पर वर्क करते हैं, तो वो हमारा उसको ज़्यादा लोड हो जाता है उस एप्लीकेशन पे, तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो हम वेरीफाई करते हैं, या एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटी होती है कि कितनी सिक्योर है हमारी एप्लीकेशन, ठीक है, वो सब चीज़ें जो हम वेरीफाई करते हैं वो करते हैं हम नॉन फंक्शनल में। वो सारा चीज़ें हमारी नॉन फंक्शनल में आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इन अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग वी वैलिडेट द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें सिर्फ हम एप्लीकेशन के बिहेवियर को वैलिडेट कर रहे हैं, और फंक्शनल में हम एप्लीकेशन की जो फंक्शनलिटी है उनको वेरीफाई कर रहे हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि हम एक में फंक्शनलिटी उसके बिहेवियर को वेरीफाई कर रहे हैं, और एक में हम एप्लीकेशन के जो फंक्शनलिटी है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या होता है, या किसी को कोई डाउट है? नो सर, हो गया क्लियर। भाई हमसे एक बार हो गया, आपकी आवाज नहीं गई थी। मैं कह रहा हूँ नॉन फंक्शनल के कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हो क्या हर्ष? हाँ हाँ, देखो नॉन फंक्शनल का एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जब आपने सपोज 10th या 12th की होगी, तो जब आपको पता है कि जब रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उस समय पे क्या होता है, जो यूपी बोर्ड की हमारी जो एप्लीकेशन होती है, वेबसाइट होती है जिससे हम रिजल्ट निकालते हैं अपना, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, एवरी टाइम ऐसा होता है, आज भी ऐसा ही होता है कि हमारी जब वो एप्लीकेशन हमारी क्रैश कर जाती है, मतलब कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, लगभग 1-2 घंटे तक बंद रहती है। क्यों? क्योंकि उसका जैसे रिजल्ट हमारा रिलीज होता है, जैसे रिजल्ट हमारा डिक्लेयर होता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हमारा, तो उस समय वो एप्लीकेशन हमारी कुछ समय के लिए एकदम स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, एकदम क्रैश हो जाती है, कुछ नहीं होता। उसका रीजन है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस एप्लीकेशन पे लोड ज्यादा हो जाता है, मल्टीपल यूजर्स एक साथ उस एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं, और वो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर पाती है, इतना हैवी होती नहीं है वो एप्लीकेशन कि वो एक साथ मल्टीपल यूजर्स का लोड उसको मतलब उसको अज्यूम कर सके, उसके लोड को। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है। वो सब हमारा क्या है, वो नॉन फंक्शनल में आता है। दैट मीन्स वो एप्लीकेशन पे लोड ज़्यादा है, और वो उस लोड को मतलब उसको पूरे को ऑब्जर्व नहीं कर पाई लोड को, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम नॉन फंक्शनल का पार्ट है। ठीक है, हाँ ठीक है। एक और हमारा एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि जो हमारी एप्लीकेशन स्लो होती है, देखा होगा कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है, जैसे आपने एक क्लिक किया तो वो हमारी बफरिंग करती रहती है, वो वहाँ पे कर्सर घूमता रहता है, बफरिंग करती रहती है एप्लीकेशन। ठीक है, दैट इज अनदर एग्जांपल, दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द नॉन फंक्शनल। तो ये सब चीज़ों को हम वेरीफाई करते हैं नॉन फंक्शनल में कि वो हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली रेस्पॉन्ड करनी चाहिए। क्लियर है? हर्ष, बोलो, कौन बोल रहा था? आवाज नहीं आ रही है आपकी।
Harsh, when we have black box, आपके वॉइस रिपीट हो रही है, सही से आवाज नहीं आ रही है। आप टाइप कर दो कि क्या पूछ रहे हो, मैं आपको रेस्पॉन्ड कर दूंगा। टाइप कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इतने हम। ठीक है, आए तो हम टाइप कर रहे हैं, कर लो, टाइप कर लो। और किसी का कोई डाउट है क्या भाई? When we have black box, then why we need function as both are same? नहीं, फंक्शनल तो देखो, फंक्शनल के अलग टाइप होते हैं। ब्लैक बॉक्स क्या है, एक हमारी ये टेक्निक है। फंक्शनल जो है हमारा, ब्लैक बॉक्स के हमारे कुछ टेक्निक्स होते हैं। अभी एक गो थ्रू करते हैं, इसको बताता हूँ। यहाँ चलते हैं, देखो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ब्लैक बॉक्स के हमारे कुछ टेक्निक्स हैं जो हम टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए ये टेक्निक्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देखो, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ ब्लैक बॉक्स। ठीक है, वो टेक्निक्स इसमें फॉलो होती हैं। फंक्शनल के हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, उसको करने के कुछ टाइप्स दिए गए हैं हमारे। जैसे कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो टेक्निक है, और ये हमारी जो फंक्शनल है, ये हमारा फंक्शनल के कुछ अलग अलग टाइप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो फंक्शनल टेस्टिंग इज द वे। ठीक है, ये है डिफरेंस दोनों में। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आगे। क्या पढ़ा हमने? फंक्शनल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टेस्ट केस क्रिएशन। क्वेश्चन है हमारा टेस्ट केस क्रिएशन। उसके बाद हम मजाइल पढ़ेंगे, पहले टेस्ट केस क्रिएशन पढ़ेंगे कि हम टेस्ट केस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, हाउ टू प्रिपेयर द टेस्ट केस एंड व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर इट। ठीक है, टेस्ट केस कैसे हम प्रिपेयर करते हैं और इसको हमें बनाने की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ है, पूरा एक दिन का टॉपिक है। अब ये 2 दिन लगेंगे हमारे टेस्ट केस में। एक दिन मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट डे आप बनाओगे, देन उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, मेन काम जो होता है, जो मैनुअल टेस्टर का होता है, वो टेस्ट केस बनाने होता है। चाहे वो मैनुअल टेस्टर हो आप, चाहे ऑटोमेशन टेस्टर हो, आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट केस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कल, टेस्ट केस के बारे में, कि टेस्ट केस कैसे क्रिएट होते हैं, क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। आज के लिए हमारा इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जितना पढ़ा है, कल किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ भी लेना। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे टेस्ट केस क्रिएशन पे मूव करेंगे। वो हमारा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको फोकसली समझना और फिर आगे मूव करेंगे। ठीक, हर्ष एक बार ब्लैक बॉक्स और फंक्शनल को इसको फिर से डिस्क्राइब कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ कर देता हूँ। फंक्शनल टेस्टिंग देखो हमारा ये क्या है, ये एक टेक्निक है हमारा। इसमें क्या होता है कि सिर्फ हम जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक टेक्निक है हमारी। इसमें हमारे इसके कुछ टाइप्स टेक्निक्स होती हैं हमारे ब्लैक बॉक्स की, कि जिसके थ्रू हम टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि हम उस एप्लीकेशन के ऊपर वैलिडेशंस को वेरीफाई कर सकें। जो फंक्शनलिटी डेवलप हुई है उस पर वैलिडेशंस को चेक कर सकें। लेट सपोज कि हमारा कि एक फील्ड है जहाँ पे हमें नेम एंटर करना है, तो दैट मीन्स वो जो नेम होगा हमारा, वो नेम हमारा सिर्फ अल्फाबेटिक हो, वो हमारा न्यूमेरिक डिजिट कंटेन ना करे, स्पेशल कैरेक्टर कंटेन ना करे, सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट करे। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ हम वैलिडेशन, ये उस पर हम वैलिडेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, दैट इज ब्लैक बॉक्स। अगर हम पूरे कंप्लीट फंक्शनल की बात करें तो उसमें हम कंप्लीट फंक्शनलिटी को देखते हैं। उसके अंदर में हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स आते हैं हमारे। ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम जो उनके टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के थ्रू हम उसको वेरीफाई करते हैं अलग अलग फेज में। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। ओके।
ओके, मैंने जो आज पढ़ाया वो मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। आप एक बार ना कल को अपने एंड पे थोड़ा सा मतलब स्टडी करके आना, जितना अब तक पढ़ा है। मैं भी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आपसे कर लूँगा कि कितना समझ में आया, और आपको जो लगता है किसी चीज़ में कोई डाउट है तो आप एक बार कर लेना। देन फिर हम आगे टेस्ट केस पे ही मूव करेंगे कल, ठीक है, कि टेस्ट केस के ओके लिए। बाय, गुड नाइट।